गुड उम्मीद इवनिंग है गुड कि सर। इवनिंग सर। उम्मीद गुड है इवनिंग आपने सर। इतना जो मेहनत किया हो 1-2 महीने से, खास तौर पे जो फ्रेशर्स हैं और उन्होंने कि केवल जामिया आरसीए के लिए किया, और जो हमारे कुछ साथी जो रहे, जो यूपीएससी भी दिया उन्होंने, उसके बाद ये जामिया आरसीए का पेपर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आप ये सोचिए कि आपने एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन दिया है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कहा था कि आप मेंटली तैयार रहिए। इसका लेवल जो है यूपीएससी के नीचे नहीं रहेगा किसी भी एंगल से, मैंने बोला था यूपीएससी के इक्विवेलेंट रहेगा। इसकी वजह यह थी कि ये इंस्टीट्यूशन डे बाय डे रिजल्ट दे रहा है, लोगों के पास अवेयरनेस आ गई है और इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच चुकी है, खासतौर पे कोविड-19 के बाद। तो जैसे कि सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो लोग आप टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर ये होगा, तो मैं और हमारी वी टू मीडिया की टीम 3 से 4 घंटे आज पूरे दिन भर लगे रहे। और हम और आपको मौका देते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है या आपके सेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेट में थोड़ा वेरी कर रहेगा, तो आप उसको टेलीग्राम पे पोस्ट करें क्वेश्चन को, उसका एक्सप्लेनेशन को, फिर हम वेरीफाई करके तनवीर सर अपने जो भी सोर्सेस के थ्रू कोशिश करेंगे कि वो जो आंसर की हो फाइनल हो और ऑथेंटिक हो। क्योंकि देखिए, सिस्टम में तनवीर सर सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो कोई सोर्स नहीं था, कोई मीडियम नहीं था इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पे कांटेक्ट करने का। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जामिया आरसीए भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है डे बाय डे, चाहे वो पेपर सेटिंग का हो, चाहे हिंदी उर्दू मीडियम में भी पेपर देने का हो, चाहे तुरंत आंसर की उतारने का हो, उसके बाद आंसर की चैलेंज करने का हो। इतने ऑप्शंस तो यूपीएससी भी नहीं दे रही है आज के टाइम पे, कि बहुत सारे ऑप्शंस वो गलत देते हैं, वो भी नहीं मानते। बाकी सिस्टम में लूप होल्स होते हैं, मैं एडमिट करता हूँ कि आप कहीं भी सिस्टम 100% नहीं होगा, मगर जब से तनवीर सर आए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करें, खासतौर पे आरसीए, और सिस्टम को और बेहतर करें। और जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो तनवीर सर ने ऑलरेडी मेंशन किया, टू बी ऑनेस्ट, हमें इससे कोई ज्यादा नहीं, मतलब सेल्फलेस सर्विस है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि जो एंड में खड़ा हुआ बच्चा है या बच्ची है, उसको भी मौका मिले कि वो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस क्रैक करे, जामिया आरसीए या अदर आरसीएस के थ्रू उनका हेल्प मिले उसके। तो और नेगेटिव इन्वायरमेंट तो आपको पता है हर कहीं है। आप अगर हर चीज को देखने के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस एक्सपेक्ट्स पे देना चाह रहे हैं। तो मैं इसको पहले पेपर से ओवरऑल थीम पे बात करना चाहूंगा, उसके बाद जकी सर और तनवीर सर कंटिन्यू करेंगे। जो मेरे अकॉर्डिंग है और जो हमने पोल डाला था, और भी लोगों से मेरे बात हुई जो जामिया को ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, और अभी खुद मैंने एनालिसिस किया पेपर को, तो मेरा एक जो निकला व्यू वो ये था कि नेचर ऑफ द पेपर हम कैसा था। ठीक है, अगर मैं नेचर ऑफ द पेपर कहूं, तो ये मॉडरेट टू टफ गया है पेपर। पिछली बार जो पेपर था आपका लास्ट ईयर, वो आप कह सकते हो कि मॉडरेट था। उसको मैं मॉडरेट इसलिए कहूंगा क्योंकि सीसेट डुएबल था। पिछले बार सीसेट डुएबल था। इस बार सीसेट ने 20 सवाल जो थे वो उस टाइम पीरियड में करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतना बड़ा सवाल था, उसको इंटरप्रेट करना, फिर उसकी इक्वेशन बनाना और उसको सॉल्व करना। तो एक सवाल 2 से 3 मिनट तो मिनिमम ले रहा था, अगर आपकी बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट है और आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, 2 से 3 मिनट। तो ये बहुत चैलेंजिंग था, मैं एडमिट कर रहा हूँ उस टाइम पे करना। फिर दूसरा तो मैंने आपको बोल ही दिया, मॉडरेट टू टफ ये गया पेपर। दूसरा ये है, अगर कंपेयर टू लास्ट ईयर करें तो टफर साइड में। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया इसकी वजह क्या है, कि क्वेश्चंस को तो ठीक है, क्वेश्चंस को मैं कह सकता हूं कि पिछली बार किसी तरीके से उन्होंने सिली मिस्टेक कराई और इस बार भी उन्होंने सिली मिस्टेक्स कराई, तो वहां तो आप है। मगर सीसेट की वजह से ये पेपर टफ हो गया, जिस तरीके से यूपीएससी 2023 जस्ट बिकॉज ऑफ सीसेट और जो कट ऑफ 75 पे आके लाई कर गई। ठीक है, इस वजह से 75 नंबर पे। अब डुएबल सेक्शन क्या थे पॉलिटी में, जैसे मैंने ऑलरेडी अपने जो एक लेक्चर हुआ था और मेरा पॉलिटी और स्टार्टिंग के लेक्चर भी मैंने ये मेंशन किया था कि आप पहले पॉलिटी करिए,
क्वालिटी डुएबल थी, मतलब डुएबल मीन्स आप 20 के 20 तो नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसमें देखिए 10 से 15। इकोनॉमी डुएबल थी। मॉडर्न इंडिया के सवाल अच्छे आए थे, वसीम सर ने बहुत अच्छा कवर किया था उसमें। ज्योग्राफी ठीक ठाक जकी सर ने। उसके बाद एंशियंट और मेडिवल टफर साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद सीसेट वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन था। जो भी मुरली सर से जितना टाइम पीरियड वो उनने बेस्ट से बेस्ट अब कोशिश करी। अब मैं ज्यादा इस चीज को घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग का कीमती टाइम है। और हम डायरेक्ट जो आप जिस सवाल के लिए उत्सुकता है, क्योंकि आपने पेपर दिया है, उसके बाद कट ऑफ जो मार्केट में सर कितना होगा क्या होगा, मैं उस पर डायरेक्ट आना चाहूंगा, ठीक है, कुछ पॉइंट्स के साथ। अब पहले कुछ चीजें मैं बुनियादी आपको मेंशन करना चाहूंगा। पहला क्या है कि पेपर तो टफ है, मगर और चीज को भी हम देखना पड़ेगा कट ऑफ डिसाइड करने से पहले। इसका जो कंपटीशन है ना, ईयर बाय ईयर टफ होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? लोग जानने लगे। अगर आप ये 3 4 साल पहले ना, इसको लोग अवेयरनेस कम थी। जैसे अभी हमारे एक साथी ने बोला कि सर लखनऊ में और भी अब कोचिंग में लोग जानने लगे, तो खास तौर पे करोल बाग मुखर्जी नगर में दिल्ली के सेंटर्स पे। तो यहाँ पर ना अच्छे बच्चे आ रहेंगे, जो जो जानते भी नहीं थे वो भी अब आ रहे हैं। फिर मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो गई मार्केट में, ठीक है, सबके पास ऑलरेडी मटेरियल है। कोई ऐसा मटेरियल मार्केट में नहीं है जो किसी बच्चे के पास हो या किसी बच्चे के पास ना हो। फिर इंफॉर्मेशन पेनिट्रेशन, जैसे मैंने बोला है ना, कि हर चीज पता चल जा रही है किसी के पास भी एक। उसके बाद अब हम कट ऑफ की तरफ आते हैं, ठीक है। तो मेरा जो एनालिसिस है कि कट ऑफ, अगर हम आरसीए का कट ऑफ देखें तो 2022, 21, 20, तो समवेयर डाउन द लाइन जो कट ऑफ घूमी है वो 40% के अराउंड गई है। मतलब एमसीक्यू में 40%, ठीक है। मतलब आप मान के चलिए 60 का होता था, तो पहले 60 में से कट ऑफ 25 के अराउंड जाती थी, 60 के अंदर, ठीक है। तो 40% का कट ऑफ घूम रही थी, मगर इसमें सी सेट इंक्लूड नहीं होता था, और होता था तो पैसेजेस होते थे जो डुएबल होते थे। उसके बाद अब देखा गया है कि धीरे धीरे 2023 में 2023 में क्या था कि ये कट ऑफ जो लाई करी है समवेयर डाउन द लाइन 35 से 33% लाई कर गई है कट ऑफ, ठीक है। मतलब जो हमने एक रेंज दी थी आपको, वो बताया था कि अनऑफिशियली 35 से 40 है, ठीक है। तो ये कट ऑफ थी शॉर्ट शॉर्ट। उसके बाद कुछ लोग आपको बोल रहे होंगे कम भी हो सकती है, ठीक है, जो हमें मे बी ट्रू है, मगर हमें जो इन्फॉर्मेशन थी 35, क्योंकि जिस बच्चे का हुआ था तो हमने उससे पता करा था कि उसका मिनिमम इतना था, तो उसका तो भी हो गया था। तो 32 भी हो सकता है, मगर 35 एक सेफ था पिछले साल। अब इस बार की अगर वही हम चर्चा करें तो 80 और 20 को हमें सेपरेट करके देखना, 80 और 20 को हमें सेपरेट करके देखना होगा। तो मैंने वही माना है कि पिछली बार जो कट ऑफ गई है 36 to 38% कट ऑफ रही है। तो उस बिहाफ में जो मेरा एनालिसिस रहा है कि मैंने 80 सवालों को अलग देखा है, तो उसका अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं, ठीक है, परसेंटेज में, टर्म में, तो वो 29 मार्क्स बन रहा है। 29 मार्क्स बन रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं 20 सीसेट के सवालों की, तो टाइम पीरियड में मैं कह रहा हूं आपने 6 सवाल सही किए होंगे, आपने अटेम्प्ट तो और भी किए होंगे, तो समवेयर डाउन द लाइन 35। कैसे मैं बता पाऊंगा? आपको बता रहा हूं, जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी बच्चे ने अगर जो सॉल्व करके सवाल किए होंगे, क्योंकि 2 पैसेजेस भी थे सी सेट में, तो मोस्टली इजी पैसेजेस थे, वो कर लिए होंगे अच्छे कैंडिडेट ने। तो 5 से जो 10 सवाल थे मैक्सिमम आप इसको टच कर पाएंगे। और एक्यूरेसी मैंने ली है, अगर आपने सॉल्व करके किया, तो इसलिए मैंने बोला ना 6 सवाल आपने सही है, उसमें मतलब मैंने 25% आपका लिया आएगा, 25%, ठीक है, 20 में से केवल। तो मैं इधर 35 मार्क्स, जो फिर से अब कुछ को हो सकता है इसमें 1 2 नंबर कम हो जाए, ज्यादा की गुंजाइश में नहीं रखूंगा अभी, ठीक है। अब हमने जो पोल कराया था, तो कुछ बच्चे उसमें हो सकता है वो समझ नहीं पाए, मैंने लिखा था नेट। नेट मतलब आप नेगेटिव को देख के काट पीट के, तो आप डरिए मत। वो कहीं भी पोल होता है, कैसा भी पोल कंडक्ट होता है, तो उसमें कुछ बच्चे गलत मारता आएगा। हाँ, और कुछ बच्चे होंगे जिसके 45 भी आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी एक सेक्शन है, मगर उसको हमें नहीं देखना। उसमें 100 150 200 बच्चे होते हैं, वैसा स्टूडेंट्स होता है जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, वो डे होता है उनका कि जिसपे वो हाथ लगा रहा है वो, या उनका दिमाग चल रहा है बहुत अच्छे से, तो वो सही हो जाता है। तो उस आप 100 से
150 लड़कियों को ध्यान में मत रखिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को, वो एक अलग तरह, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। मगर जो एवरेज हमने निकाला और पास्ट ईयर्स को देखा, तो हमारा यही निकल के आया कि ये कट ऑफ डीप हो सकती थी, 35 से डीप हो सकती थी। मगर प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन का रेंज बढ़ रहा है ईयर बाय ईयर, क्योंकि करोल बाग में जैसे हम बोल सकते हैं कि सरवाइव करना आज के डे में मुश्किल हो रहा है। आप भी जानते हैं कि 20 से 30,000 लग जाते हैं, सिमिलरली मुखर्जी नगर में। तो जो एक हर बच्चा ना एक इसके लिए तैयारी भी कर रहा है कि वो इधर जामिया आरसी में एक एनवायरनमेंट मिल जाए जिसमें उसका खर्चा एक कम हो जाए और उसे बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाए। तो कंपटीशन के कारण ना ये कट ऑफ डिप नहीं हो पा रही है, टफ पेपर के होने के बावजूद। पॉसिबल है कि थोड़ा एक दो नंबर कम जाए, मगर आप एक्सपेक्ट करना है कि 30 के बिलो जाए, तो मेरे मुझे नहीं लग रहा है ये 30 के बिलो जाएगी किसी भी उस साइड से। क्योंकि जब आप 60 नंबर का होता था तो 25 जाती थी, तो आप खुद एक्सपेक्ट करिए ना कि इतना भी नहीं जाएगा, टफ पेपर है। इवन तो यूपीएससी का भी 75 ही गया था, आप उसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग वही बैठेगा, ठीक है, 35 से 36% बैठ जाएगा। तो कितना भी हो जाए कि टफ पेपर आएगा, करने वाले लोग हैं जो अच्छे हैं, क्योंकि आरसीए में दिल्ली में डी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी बैठते हैं, आईआईटीएंस भी बैठ रहा है, एनआईटीएंस भी बैठ रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बोला 34 से 36, ये हमारा तरफ से तनवीर सर ने जो उन्होंने का भी जो एक्सपीरियंस रहा है और जो हमने और सोर्सेज से पता करी, तो 34 से 36 जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। जो इस बार हमें उम्मीद है कि इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, मैं इतना आपको अश्योर कर सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब हम ऐसे की बात कर ले, ऐसे में मैंने देखा फिलोसफिकल ऐसे था। तो क्योंकि जहां तक हमें पता चला है कि जो ऐसे का रेंज ले रहे हैं ये लोग, 25 से 45 रेंज मिल रही है, ठीक है, 25 से 45 की रेंज आएगी इस बार। क्योंकि थोड़ा पिछले 2-3 सालों पहले नंबर्स ऐसे में बहुत दिए गए थे, ठीक है, मगर अब इन्होंने इस पैटर्न सेट कर लिया है कि मतलब 70% से 75% ज्यादा नंबर नहीं देने ऐसे में, ठीक है, आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। तो फिर उसको टारगेट किया तो 45 के अराउंड निकल रहा है वो, ठीक है, 60 में से। तो 45 हाईएस्ट मान के चलिए, अगर किसी ने एक्सेप्शनल लिखा होगा तो उसको फिर छोड़ दीजिए। और 25 अगर आपने ठीक ठाक लिखा है, मतलब वर्ड लिमिट जैसे अब मैंने ये बोला था ना कि आरसीए को आप प्रिडिक्ट मत करिए यूपीएससी की तरह, प्रिडिक्ट, क्योंकि पिछली बार 8 ऐसे पूछे थे, इस बार 4 ही पूछे, मैंने ऑलरेडी बोला था। मैंने कहा वर्ड लिमिट जो उसमें दी होगी वही लिखना है आपको। अब कुछ लोग ज्यादा पेजेस के पीछे भागे होंगे, उनको परेशानी आई होगी डेफिनेटली। चारों फिलोसफिकल थे। अब देखिए, फिलोसफिकल ऐसे था और अब उसको आपको जीएस का नॉलेज इस्तेमाल करना था, इसलिए मैंने आपको कोई बोला कि टॉपिक में अगर आपको बोलो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है तो फिर नहीं हो पाएगा उस चीज को। अगर मैं इसी का एवरेज निकालूं, ठीक है, क्योंकि आप 45 को रहने दीजिए, अगर जो बच्चा 45 ला रहा है तो उसका उसके ऑब्जेक्टिव भी अच्छा ही होगा डेफिनेटली, मान के चलिए, तो वो बच्चा तो स्विंग कर जाता है 100 105। वो जो बच्चा स्टूडेंट मैंने बताया ना 150 सॉरी, वो बच्चा उस कैटेगरी में आएगा, तो उसको आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो जो मिडिल निकल के आएगा, अगर आपका 35 मार्क्स ऐसे में आएंगे, ठीक है, 35 मार्क्स, ठीक है, अगर आपने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन बहुत अच्छे से लिखा होगा, फ्रेसेस का इस्तेमाल किया होगा और ऐसे को कंप्लीट किया होगा। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे कंप्लीट नहीं किया होगा, इवेलुएटर को समझ में आ जाता है कि ऐसे बच्चा थ्रो करके जा रहा है, ठीक है। आप डेटा फिगर्स और मैंने बोला था कि स्टोरी एनेक्डोट कुछ भी जो भी आपका है, तो 35 को प्लस कर लीजिए, 70 नंबर मान लीजिए। इसमें 70 नंबर में मतलब किसी भी बच्चे को श्योर श्योर इंटरव्यू कॉल आएगा। और 65 से 75 पे भी होपफुल रहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि ऐसे में थोड़ा डीप कर दें, क्योंकि और ऑब्जेक्टिव में, मगर आप 65 से नीचे जा रहे हैं तो थोड़े चांसेस आपके डिप हो जाएंगे। और जिसके भी 80 की प्लस है तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। ये पेपर वन गो में इजी दिख सकता है, जैसे यूपीएससी की तरह होता है ना, जब आंसर की सेटल डाउन होती है, जब आदमी आता है बाहर निकल के, तो उसको लगता है कि यार ये तो बात, जैसे किसी ने सही मेंशन किया कि फैक्ट बहुत ही माइन्यूट थे। जैसे मैंने भी देखा कि उसने इनरिच यूरेनियम पूछा, ठीक है, अब वो था यस। नेचुरल यूरेनियम। अब देखिए, अगर अच्छा मैं भी होता म्यूजिक। एग्जामिनेशन में हॉल में तो मैं ये तीनों को सही मानता, मगर वो नेचुरल मेरे दिमाग में नहीं। तो उन्होंने आपसे ना बारीक स्टेटमेंट में बारीक गलतियां करवा दी। अब यूपीएससी क्या करता है कि आपने ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 दिया, मगर वो स्टेटमेंट जनरलाइज दे देता है, तो आप ओनली 2 मार के निकल जाते हैं, ओनली 3 मार के निकल जाते हैं। मगर इसमें क्या था, अब इतना बड़ा स्टेटमेंट है, अब उसमें जनरलाइज लग रहा है, मगर वो कहीं गलती करवा लेगा। जैसे जियो स्टेशनरी का मैंने देखा था, ठीक है, अब वो 4 और 3 में उन्होंने सफल कर दिया। अब वो आप कोई भी हो, इवन तो मैं भी बैठूंगा एग्जाम में, यार कोई भी बैठेगा, टॉपर भी बैठेगा, ठीक है, तो वो उससे माइन्यूट मिस्टेक होंगे। इसी तरीके से मैंने बोला ना कि यही अगर पेपर
40 हो जाता, ठीक है। मगर अब किसी बच्चों के, जैसे हमारे पोल में आपने देखा होगा कि जो 50% जो कैंडिडेट थे, उनके 30 के नीचे हैं, ये 30 के नीचे हैं। तो अब उनका तो आप हम क्या ही बोल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी होगी, मगर वो डे डिसाइड करता है। तीन, अगर तीन आपने रॉन्ग, गलती से सिली मिस्टेक करी, तो समझ रहे हैं आप, तो 4 सवाल हो जाते हैं, क्योंकि 3 का 1/3 होता है, तो 4 सवाल। जहां आप 30 थे वहां 34 हो जाएगा, आपका कट ऑफ निकल जाता है। आप सिली मिस्टेक के कारण अब आज सॉरी कि आप हो सकता है बाहर हो जाए। और सर मेरे साथ भी सर यही हुआ सर। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपसे बोली कि इसमें निराश होने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए हार्ड रियलिटी तो है। अब मैं आपको उम्मीद दिलाऊं कि नहीं, ये कट ऑफ 60 चला जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। क्योंकि आप जिस दो दिल्ली में सेंटर्स में थे, उन्होंने देखा होगा कि पूरा फुल पैक सेशन था, और अच्छे कैंडिडेट थे, और अच्छे कॉलेजेस के आए थे। तो ऐसे उम्मीद रखिए कि अच्छा लिखा होगा। अब ऐसे में कुछ बच्चों को आता सर कितना नंबर मिलेगा कैसा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया। लेजिबल राइटिंग होगी आपकी, आपने नेप डॉट्स इस्तेमाल किए होंगे, तो आपको 35 एक नंबर दे देंगे। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बहुत अच्छी लिखना, बहुत अच्छे के लिए 45, क्योंकि उनको भी नंबर देना हो, ऐसा नहीं है। उनको भी पता है कि अगर किसी बच्चे के ऑब्जेक्टिव की कॉपी चेक हो रही है ना, तो वो बच्चा सीरियस कैंडिडेट है। अगर जो भी 800-900 बच्चे की ऐसे की कॉपी चेक होगी, तो वो सीरियस कैंडिडेट है। तो उनको भी पता है ज्यादा गैप नहीं बनाने की। टॉपर्स में रहेगा, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आपके नहीं है, हम एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव टेक अवे क्या है, कि पॉजिटिव टेक अवे क्या था, भी इसी को सुनते जाइए आप लोग। कि अगर किसी ने भी 30 से ऊपर स्कोर किए होंगे, ठीक है, अब उसके चांसेस तो है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि चांसेस हैं उसके अंदर, क्योंकि आंसर की अभी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं चेंज करवाने के लिए, जो भी हमारा एंड्स होगा वो किसी ना किसी आरसी में। मैं आपको एक उम्मीद दिलाता हूं कि आप आर्ट्स किसी ना किसी आरसी में सेलेक्ट हो जाएंगे डेफिनेटली। आप अगर 30 से इस पेपर में होंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे सिली मिस्टेक हो गई, आपका दिन नहीं था, तो हो गया, मगर आप किसी ना किसी आरसी में हो जाएंगे, चाहे एचएससी हो गया, चाहे शिवली आरसी हो गया, चाहे जामिया हमदर्द हो गया, उसका तो फॉर्म निकल चुका है, अतिया फाउंडेशन हो गया। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं मतलब इस पेपर को देख के बता रहा हूँ, ठीक है। अब जिसकी लेस देन 20 है, तो टू बी सॉरी, अभी आप, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अभी 20 ये 30 वाला और 20 वाले के बीच, ये कहीं ना कहीं तो ये भी जगह बनाएगा ना कोई आरसीए में, तो उधर भी मिलेगा आपको। तो क्योंकि सीटें बहुत कम है, कहीं भी आप, अब जैसे जामिया में ले ली 100 सीटें हैं, ठीक है। हमदर्द में भी जहां तक मुझे उम्मीद है 150 सीटें होंगी। उसी के बाद अतिया फाउंडेशन में भी 50 से 80 मान लीजिए सीटें होंगी, 50 मान के लीजिए। और टोटल मिला के पूरे आरसीएस को मिला के, जो अच्छे रेप्यूटेड आरसी हैं, 300 सीटें। तो सीटें के कम होने के कारण ना, अब वही चीजें एनसीईआरटी पढ़ के हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। तो आप अपने आप को कमतर मत आके, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना था। अब जो बिल्कुल फ्रेशर थे, जिनने अटेम्प्ट नहीं दिया था, ठीक है, अब उनको सबसे अच्छा ये पेपर ने एक रियलिटी चेक दिया। रियलिटी चेक ये है कि कंपटीशन का लेवल क्या है यूपीएससी में भी, क्योंकि आपको आरसीए से ना, आप एक्चुअल कंपटीशन का पता चल रहा है। आप सपोज करिए किसी ने फ्रेशर ने बहुत तैयारी करी थी, 3 साल से तैयारी कर रहा है, अगर उस एग्जाम में उसके 15 या 20 नंबर आ रहा है, तो आपको यार अभी मेहनत करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। क्योंकि पेपर ये नहीं कि फ्रेशर को देख के सेट किया गया, ठीक है, या आप खुद देखिए पेपर को, अगर वेटरन भी कोई बैठा होगा, तो क्या उससे इसलिए मिस्टेक नहीं होगी? बिल्कुल हुई होगी। पेपर आपको एक ही इक्वल फुटिंग में लाके रखता है, ऐसा नहीं है कि वो करंट अफेयर्स बेस्ड था, या बिल्कुल आपका ऑर्थोडॉक्स पेपर था कि एनसीईआरटी से पूरा पूछ लिया तो वेटरन को फायदा मिल गया, या पूरा लक्ष्मीकांत से पूछ लिया तो पॉलिटी फायदा मिल गया, इकोनॉमी फायदा मिल गया। इवन मैंने जो टॉपिक्स बताया था, आपने देखा होगा, मैं किसी की अपनी कोचिंग या हम लोग कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, जो आप मेरी पीडीएफ उतार लीजिए और उसमें से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, मिलेंगे आपको टॉपिक्स में से। आप वो टॉपिक्स कितने डेप्थ तक गए, उसमें तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एज इट इज क्वेश्चन तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। तो कोई बोल रहा है कि मैं एज इट इज प्रिडिक्ट करूंगा, नहीं, ठीक है। मगर पैटर्न हमने कोशिश करी थी प्रिडिक्ट करने की, ओनली वन ओनली टू। मेरे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, मैंने बोला था ज्यादातर चांसेस ओनली वन ओनली टू वो डाल सकते हैं, और उन्होंने मतलब 60 से 70% पेपर इसी पे पूरा का पूरा उतार दिया। जितना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, 50% मैंने एक्सपेक्ट किया था, मगर उन्होंने पूरा का 60 से 70% उतार दिया इस पेपर को। तो उससे टफनेस बढ़ी डेफिनेटली, मगर वही वाली बात है। तो और एटलीस्ट आप आगे, मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनको लिए क्या करना चाहिए, आप पीवाई क्यू अभी लगा लें, ठीक है। अब इसमें से अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 65 से 70 है कि मिनिमम आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी के दोनों ऑब्जेक्टिव में 45 आ रहा है, 45 से 50 आ रहा है, तो यह मान के चलिए आप अच्छे चांसेस हैं कि आपका आरसीए हो जाएगा इंटरव्यू को लेके, ठीक है। क्योंकि ये सेफ साइड में मान के चल रहा हूँ मैं। अगर किसी को 45 आ रहा है, तो ऐसे में 35 आ जाएगा, तो उसका 80 एक नंबर इधर से हो जाएंगे, और इंटरव्यू मिलेगा तो 100-105 कट ऑफ जाएगी ओवरऑल, जो मुझे लग रहा है मेरे तरफ से। तो बहुत अच्छा परफॉर्म, मगर ज्यादातर पॉइंट में आपको मार्क्स मिलेंगे 30.1,
34.6, 34.8 ऐसे मिलेंगे। तो ठीक है, पॉइंट पॉइंट पे अभी पूरा को पूरा खेल चलेगा। तो एक क्वेश्चन तो सबका ही बढ़ेगा डेफिनेटली। उस पे तो मैं बोल सकता हूँ कि वाटरफॉल वाला, ठीक है, हाँ, वाटरफॉल वाला तो वो सबका बढ़ेगा। अब उसमें आप किसी को एडवांटेज नहीं तो डिसएडवांटेज नहीं होगा। सेक्स ठीक है, सेक्स सर, वो सेक्स लिंक्ड मतलब डिसीज वाला भी बढ़ सकता है सर, वो चारों सेक्स लिंक्ड डिसीज है। जी जी, हाँ ठीक है, वो उसको मैं अभी हम देखेंगे उसको, क्योंकि हाँ एक चीज मैं और मेंशन कर दूं कि हम आप लोग जो भी आपको आपत्ति लगानी है, जो भी आप तनवीर सर को भेजेंगे, कोशिश करें ऑथेंटिक सोर्स से, क्योंकि ये पेपर जो बना है ना, ये ऑथेंटिक सोर्स को माना है। जैसे मैं इसको देख रहा हूँ ना, तो गूगल में जो आपको डेटा दिख रहा है ना, वो मानेंगे नहीं। पीआईबी से उन्होंने डेटा उठा रहा है। अगर क्लाइमेट का क्वेश्चन है तो आईपीसीसी से उठा लिया, आईपीसीसी की वेबसाइट से, यूएन की वेबसाइट से उठाया है। फिर अगर वही है कि अगर उन्होंने पॉलिटी का सवाल, हिस्ट्री का आई सवाल दिया तो आई एनसीईआरटी से। आईपीसी आईपीसी वाला भी सर गलत है सर, वो यूएन की स्प्लाइस बॉडी थोड़ी है सर। मैंने गलत है। इसलिए मेंशन कर दिया, वो आईपीसीसी से उठाया। किसी एक बच्चे ने मुझसे बोला था, वो आईपीसीसी की उन्हें वेबसाइट से आप डालिए, आपको दिखेगा वो। अब उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। तो अच्छा। अब वो क्या कर सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं दृष्टि आईएएस से या बाजीराम आईएएस से, ठीक है, और वो पेपर स्टैंडिंग सोर्सेज बढ़ा, ये क्वालिटी इसीलिए तो ग्रुप में भी और भी कल चला कि यूपीएससी ने मतलब जामिया आरसी से सीखना चाहिए पेपर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस चीज का ध्यान रखा कि ऑथेंटिक सोर्स से। और हमें ये रियलिटी चेक दी है कि हम ऑथेंटिक सोर्स से पढ़े। यूपीएससी से सर वो रिपीट है सर, 2016 में सर यूपीएससी ने उसके लिए सर अलग माना था यूएन किस की चीज सर का सवाल? वही जो आईपीसीसी वाला है ना। अगर आप एक बार ऐसा करना है, आप उसको सोर्स को भेज देना, उसमें एक बार और वेरीफाई करूंगा मैं सोर्स को। ठीक है, तो वो क्योंकि मैं आपको दिलासा दे दूं, हाँ नहीं वो तीन तो चार सर सवाल सही। डिफरेंट होंगे, डेफिनेटली डिफरेंट है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मुझे जो मेरी तरफ से अभी तक मुझे लगा है, एक वो वाटरफॉल का हो गया, दूसरा लग रहा है कि वो जो पूछा गया इरा और इयोन वाला क्वेश्चन है जो रस्सी को, उसमें दो आंसर मुझे दिख रहे हैं उधर से। जॉर्ज ठीक है, सर बी और मीसो सी। मीसो मीसो हाँ मीसो जो हाँ सर वो हाँ, गलत है सर। मिसोजोइक। हाँ, मिसोजोइक मीसो जो वाला एक दिख वाला रहा है है। सर सर। ठीक है, मीसो जो एक और सही है सर उसका ठीक है, जो एक वो दिख टर्टल रहा है। पीरियड में होता और एक म्यूजिक का क्वेश्चन दिख रहा है जो रागाज है। वाला सर पूछा है इसमें। हाँ उसमें सर ठीक है, कैलाश और सर द्वापर दो मतलब दो ऑप्शन ठीक है, सर राइट हो सकते हैं तो उसके। उसमें उसमें थोड़ा उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, और सर ने ऑलरेडी जो मेंशन किया है कि यहाँ कुछ क्वेश्चन थोड़ा चेंज आए थे। ठीक है, तो उसमें कुछ आंसर्स को देखना पड़ेगा। अब ये है कि ऑथेंटिक सोर्स आप भेजिए। आप ये नहीं कि गूगल करके आप आंसर अपने हिसाब से निकाल ले रहे हैं। अगर ऑथेंटिक का, मेरा काम आसान हो जाएगा, सर का काम, ज्योग्राफी वाले सर का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हम उसको जल्दी जल्दी भेज देंगे कोशिश करके। और एक नंबर तो सबका ही बढ़ेगा। और फिर जो फ्लक्चुएशन होगा, इसलिए मैंने उसको काउंट करके, ठीक है, उसको काउंट करके लिया है कि 35। ठीक है, उसको आप टेंशन मत लीजिए, वो सबका बढ़ेगा। आप उसको +1 मान के चलिए कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में, तो उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो सबको मिल रहा है वो आपको ही मिलेगा। बाकी एक दो डिस्क्रिपेंसीज आई है कि कुछ सेट में कुछ आंसर दिया, कुछ सेट में कुछ आंसर दिया, एक दो सवालों के अंदर हमने उसको एड्रेस करा है। और आप कोशिश करिए कि बी और सी जिसके पास हो वो पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दे। बी और सी सेट, हमारे पास ए और डी हैगा, आप बी और सी दे दीजिए हम लोग को, तो हम कोशिश करिए यार। देखिए, मेरा ओवरऑल क्रक्स अब यही है कि नेगेटिव मत रहिए। पेपर टफ था, आपको पता था। आरसीए फर्स्ट रैंक दे चुका है, आरसीए 9th रैंक दे चुका है, आरसीए लगातार बना हुआ है मार्केट में। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इसका पेपर का लेवल डाउन होगा, इसका कंपटीशन डाउन होगा? ठीक है, आप मेहनत करिए, बिल्कुल मैं आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, जिसने भी करा, जो सीरियस कैंडिडेट था, हमारे लेक्चर्स अटेंड किए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो तनवीर सर ने चलाया, मान के चलिए उसको। मैंने बार बार बोला, आप उसको सिलेबस को उठा के जिसने फॉलो किया, पीवाईक्यू पूछा गया है, हमने एमसीक्यू में पीवाईक्यू डाले थे, और 2-3 पीवाईक्यू आए। अब एज इट इज तो पूरे तो नहीं आ पाएंगे, पैटर्न को फॉलो किया है, थीम्स हाँ रिपीट करी है उन्होंने। ठीक है, अब नेगेटिव आदमी को देखने के ना तो बहुत तरीके हैं। आप कह दोगे कुछ नहीं फायदा हुआ ये, अब आपने उसको एमसीक्यू लगाया ही नहीं ढंग से, आप बस आंसर मारते गए, आपने एक एक आंसर को एनालिसिस नहीं किया, हमारे एमसीक्यू जो हमने बनाया पेपर। तो अब नेगेटिव रही है, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप पॉजिटिव क्या ले सकते हैं? पॉजिटिव टेक अवे क्या है? अगर हम 30 हैं, देखिए, अगर आप, मैंने बोला ना 30 है, तो कहीं ना कहीं आप आरसीए में, मैं आपको एक बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आपके पॉजिटिव टेक अवे क्या आपके अगर 30 हैं, तो कहीं ना कहीं आरसीए में डेफिनेटली होपफुल में आपका हो जाएगा। आरसीए भी हो सकता है और कोई भी आरसीए में आपका नहीं नहीं हो जाएगा। फिर आप देखिए, अगर आप 30 है ना, तो आप अपनी आपने मेहनत के लिए बढ़ाई है, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है इस वक्त। आप ये नहीं कह सकते, जैसे सिली मिस्टेक हुई किसी बच्चे से, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, अब आप सिली मिस्टेक से बाहर हो गए, सपोज करिए
कोई नहीं 30 से 34 है। अब इसके बीच के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन की दूरी थी, 3 गलत होगा, 4 एक क्वेश्चन वो। अब 4 मार्क्स से 4 क्वेश्चन से आप बाहर हो रहे हैं, पता है, सिर्फ अपनी वजह से। क्यों? मैंने बार बार देखिए, अब कोई कहेगा जिसने मेरा लेक्चर अटेंड किया था, मैंने क्या बोला था, इनकरेक्ट, कितने सवाल पूछे गए थे इनकरेक्ट, आप भी जान सकते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं कि ये इमरान सर ने मेंशन किया था इनकरेक्ट। और पूरे पेपर में कम से कम 10 से 15 से 20 सवाल है, 15, हाँ ठीक है, ऐसे सवाल थे जो इनकरेक्ट पूछे उन्होंने। अब जिसने हमारे लेक्चर्स को ध्यान दिए होंगे, तो मान के चलो 5 तो वो एडिशन में रहा होगा ना, सही को गलत, गलत को सही में पढ़ने में नहीं तो गलती हो जाती है उससे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर कुछ एलिमिनेट भी हो, तो अगर हमारी पूरी क्लास से आपको 10 नंबर का ही फायदा हुआ ना, ये मोर देन है हमारे लिए, बहुत इनफ है। क्योंकि आपको पूरा कोई नहीं गेस कर सकता फिर ये, क्योंकि 15 दिन में क्या करेगा कोई। तो पॉजिटिव बहुत है, मार्केट में नेगेटिव बहुत है, आप नेगेटिव देखोगे ना, और भी लोग बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। तो जितना अब हम लोग आगे जो इनिशिएटिव्स लेंगे या कुछ कोशिश करेंगे, या तनवीर सर के आप कांटेक्ट में रहिए, जैसे सपोज कर किसी बच्चे का स्टेट निकल जा रहा है, ठीक है, आप सोचिए स्टेट का पीटी निकल रहा है, अभी यूपी है आपके सामने, बिहार है आपके सामने, ठीक है, आप स्टेट का पीटी निकालिए, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट ले लेगा, उर्दू एकेडमी डायरेक्ट लेता है, ठीक है, आप स्टेट निकालिए यूपी के बच्चे खास तौर पे, ठीक है, बिहार पीसीएस निकालिए, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट ले रहा है, अतिया शायद ले लेता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट लेता है सर यूपी। हाँ हाँ, उर्दू एकेडमी में आप डायरेक्ट आप निकालिए, मेंस पीटी निकालिए, आपको डायरेक्ट लेंगे वो, ठीक है। जैसे सर पिछली साल सर पीटी लिखला हो तो उसके बाद भी ले लेता। नहीं पिछले साल नहीं, आप इस साल निकालिए आप, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप उनके, तो यही सब चीजें ना, आप अब जैसे जामिया आरसीएम है, ठीक है, आप जामिया आरसीएम में आप यूपी हो गया या कोई पीटी हो गया, उसमें आइए, आप रिक्वेस्ट करिए, उनसे बात कर सकते हैं कि सर आप एक मौका दीजिए, तो जो दिल्ली के लोकल हैं, ठीक है, तो आप अभी जो प्री निकलेगा होना चाहिए। जी बोलिए। अभी प्री निकलेगा तो सीधा जामिया आरसीए में हो जाएगा क्या? नहीं, अगर आपने प्रीवियस ईयर स्टूडेंट नहीं रहे जामिया के कभी बोनाफाइड, तो आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ओके, तो अभी प्री निकलेगा तो कोई फायदा नहीं है क्या जामिया? फायदा है, आप अप्लाई करिए ना, आपका एक राउंड होगा, इंटरव्यू राउंड, ठीक है, आप इंटरव्यू राउंड निकालिए, हो जाएगा। ज्यादा टफ नहीं रहेगा। चक्कर ये है कि 50-20 सीट है तो और 1000 बच्चे अप्लाई करेंगे तो यार 1000 को तो नहीं ले सकते ना, इसलिए छोटा बड़ा वो जनरल सा टेस्ट लेंगे, तो ज्यादा बड़ा मेंस के लेवल की, ठीक है। तो ये था, आप तनवीर सर के कांटेक्ट में रहिए जिसका पीटी निकलता है, ठीक है, और उनको अपना क्रेडेंशियल्स भेज दीजिए, और जितना तो उनके साथ एफर्ट होगा वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से करवाने की आप। और आपने लिखा हुआ स्टेट, अगर आपने स्टेट भी लिखा है या यूपीएससी का पीटी भी निकाला, इससे पहले भी पीटी निकाला है, तो उसके ज्यादा चांसेस ब्राइट हो जाते हैं, ठीक है, 2 बार लिखा है, 1 बार लिखा है, या पहली बार लिखा है, फ्रेशर है, बहुत सारे उसके उनके क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग आपको वो लिया जाता है उधर। तो ये है, आप कुछ ना कुछ आपके क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, रिजल्ट होने चाहिए किसी भी आरसीए में या कहीं। आप 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपको किसी स्टेट का पीटी नहीं निकाल पा रहे हैं, आप कोई आरसीए नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। अपने ग्रुप में देखा बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जामे करते रहिए, कोई फायदा नहीं। हर साल यूपीएससी को क्रिटिसाइज करता है, उसको 1000 बच्चा पिछले साल मिल गया, ठीक है, और इस साल भी उनको 11 तो जो भी वैकेंसी सो कॉल्ड मिल जाएगा, और ठीक है, और कुछ बच्चे क्रिटिसाइज करते रहेंगे और करते रहिए, कोई इशू नहीं है, वो आरसीए के फॉर्म बढ़ते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट दे रहा है भाई, अपने तरफ से 20-25 हजार के जो फॉर्म गिरते हैं वो हमेशा गिरेंगे, तो और अभी बेहतर ही गिरेंगे, आबादी बढ़ी रही है, तो पॉजिटिव रहिए माइंड में, हाँ, नेगेटिव मत रहिए, और जो नेगेटिव है उनसे दूर हो जाइए। हाँ भाई, नहीं हुआ मेरा आरसीए, मैं अगली बार इससे ताकत से आऊंगा, इससे बेहतर करके आऊंगा, ठीक है, या मैं किसी और आरसी में जरूर जाऊंगा। उर्दू एकेडमी, अभी एमयू बचा, देखिए आपके कितने चांस है, उर्दू एकेडमी है, एमयू है, एचएससी था, शिबली फाउंडेशन था, और भी बहुत सारे जो सर बता रहा है, मेंशन कर रहा है, अभी जामिया जो बिल्कुल अतिया फाउंडेशन है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग अतिया फाउंडेशन के लिए भी कोशिश कर सकते हैं कि एक कोई कोर्स, ठीक है। एएनयू पे सर फॉर्म निकल आया क्या? अभी वो तनवीर सर अभी लेंगे और बता देंगे आपको, ठीक है। जुलाई मिड में आने के चांसेस हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सबसे पहले हमारे जरिए, डोंट वरी। तो आप तनवीर सर से कनेक्ट रहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव चला रहे हैं, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और मैं कहूंगा कि डिसहार्टेड मत होइए, क्योंकि ये पेपर सिर्फ एंट्रेंस था, कोई इतना वो नहीं था। होपफुल रहिए, ऐसे अच्छा लिखा होगा तो आपका डेफिनेटली आपका इंटरव्यू कॉल श्योर शॉट है। और मैंने आपसे बोला है कि अपने नाम पे कुछ क्रेडेंशियल जोड़िए, खासतौर पे अभी यूपी बिहार बचा है, उसको अगर आपके 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के हो गए ना, 2 या 3 अटेम्प्ट, तो आप कोशिश करिए, आप फाइट करिए उसके लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि मेरे तरफ से है ये, और बेस्ट ऑफ लक आप लोग के रिजल्ट्स के लिए। हम आंसर की पे काम कर रहे हैं, आप उसको कोशिश करिए मॉर्निंग तक डाल दीजिए, जिससे हम और वेरीफाई करके और
आप जो भी हमारे सोर्सेज के थ्रू हम उसको पहुंचा पाए तनवीर सर के थ्रू, ठीक है। और बाकी सर, तनवीर सर मेरी तरफ से इतना ही है। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं रिजल्ट्स के लिए, इंटरव्यू के लिए और आने वाले, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। थैंक्स इमरान, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। देखो सर आंसर की आ गई क्या, ऑफिशियल हाँ, आंसर की आतेगी? जो हमने शेयर किया है वो ऑफिशियल आंसर की ही है। आपसे इमरान सर ने सेट बी और सेट सी के बारे में बात की, हमारे पास सेट ए है और सेट डी है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं गलतियां हैं, आंसर की में गलतियां हैं, 2-3 गलतियां नजर आई हैं और 2-3 गलतियां जेन्युइन भी है। तो हमसे आरसीए ने मांगा है कि भैया आप बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, क्या है। तो वो हम लोग काम कर रहे हैं। आप में से जिनके पास बी और सी सर सेट है, बी और ए भेजूं सर, कौन सा भेजना? बी और सी, बी और सी सर। हाँ, बी तो सर मैंने डाल दिया जिनके और मैं पास डाल भी बी और सी है प्लीज आप शेयर कर दीजिए। हम लोग रात भर बैठ के, दोपहर में बैठ के काम करेंगे और जो भी गलतियां हुई, जो भी हुई, हम लोग रेस करेंगे वहां पे। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। और एक बार और आप लोगों को बता दूं कि आरसीए इज नॉट यूपीएससी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो जामिया आरसीए या किसी आरसीए में जाएगा वही यूपीएससी क्रैक करेगा, ऐसा नहीं है। तो आपके लिए फैसिलिटी है आरसीए में, लेकिन आप आरसीए पे डिपेंडेंट मत रहिए। अपने खुद लेवल पे अपनी चीजों को ध्यान से देखिए और ध्यान से चलिए। जिन बच्चों का आई सेंड इट। हाँ, जिन बच्चों का रिटर्न आएगा उनको हम एज प्रॉमिस, जो हमने बोला था, गाइडेंस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देंगे। और ये बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। लास्ट टाइम जो हमने किया था इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें से 60 to 70% जो हमने बताया वही हुआ। और इस बार में इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत हेल्प होगी गाइडेंस प्रोग्राम में जो हमने बात की है। कुछ कमियां हम लोग में रही है इस बार। देखो, जब हम में कमी है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम सभी, मतलब दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, कमियां रहती हैं और फीडबैक मिलने के बाद ही वो कमियों को पूरा किया जाता है। किसी ने मुझे फीडबैक नहीं दिया इस बात की, लेकिन हम लोग खुद रियलाइज कर रहे हैं कि हमें ऐसे पे और काम करना है। हम बहुत अच्छी फैकल्टी, मेच्योर्ड फैकल्टी, ओल्ड राजेंद्र नगर की बेहतरीन फैकल्टी लाएंगे नेक्स्ट ईयर ऐसे के लिए डेडिकेटली, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। सी सेट की तैयारी कराएंगे और मॉक जो एक हुआ है, कम से कम 3-4 मॉक और आपका होगा। ये इंप्रूवमेंट हम लोग नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को, और आप लोग पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया, इमरान सर ने, कि कंपटीशन टफ है और आपने जो भी परफॉर्म किया है ना, वो उस लेवल से बहुत बढ़िया है। तो एवरीथिंग चेंजेस इज ऑलवेज गुड। अगर कोई टफ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यूपीएससी भी टफ हो रहा है और डे बाय डे टफ होगा। तो आपको, यू शुड बी, सेट योरसेल्फ, रीसेट योरसेल्फ लाइक दैट। आपको उस हिसाब से तैयार रखना पड़ेगा। अभी देखो, ये 15 डेज का हमने जो गाइडेंस प्रोग्राम किया और सी सेट मैराथन चलाया, मॉक की, इन सब चीजों को देख के कुछ कोचिंग वाले, कुछ मार्केट में जो माफिया बैठे हैं, वो डर गए हैं और उनको लग रहा है कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ये तो सर्विस दे रहे हैं फ्री में, तो हमारा क्या होगा। तो उन लोगों ने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया है, हम पे अटैक करना शुरू कर दिया है अलग अलग तरीकों से। बट हम डरने वाले नहीं हैं। और हो सकता है इस कॉल में कुछ ऐसे बंदे हैं, उनको मैं बता दूं, डोंट वरी, आपकी जो भी कोचिंग, आपकी जो भी इंस्टीट्यूट है, उस पर कोई असर नहीं होगा। हमने जो सोचा है मैं करूंगा, इसकी में हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमारे साथ सब लोग हैं, हमारे साथ सारे बच्चे हैं, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका आप लोगों के पास ये है, जामिया मिलिया इस्लामिया की डिस्टेंस वाली शायद निकली भी है। तो अगर आप चाहते हो, अगर दिल्ली के हो तो कोई बात नहीं, अगर दिल्ली के बाहर हो और आप चाहते हो कि जामिया के आसपास, जामिया में कुछ एक्सेस मिल जाए, तो डिस्टेंस की कोई कोर्सेस में आप एडमिशन ले लो। और आई थिंक आपको जामिया की जो मेन लाइब्रेरी है उसमें शायद एक्सेस मिल जाती है शायद। और इस तरह से आप लोग ग्रुप बना के यहाँ पे बटला हाउस जामिया में एक रूम लेके रह सकते हो। तो इनिशियली आप ये भी काम कर सकते हो। ये तो ओवरऑल चीजें सर, जैसे सर मुझे, हाँ, हेलो हाँ बोलिए सर, जैसे मैं एमए करने की सोच रहा था सर, इकोनॉमिक्स से, तो सर अभी क्या सर कोई है ऐसा फॉर्म एमए इकोनॉमिक्स नहीं के नहीं, लिए? वो तो खत्म हो गया। अब एमए इकोनॉमिक्स के लिए कुछ नहीं है। तो अब जैसे सर ने पॉलिटी में, आप अगर देखोगे जो भी लेक्चर ने इमरान सर ने दिया है, मतलब मैं, आप एक बार फिर से उस वीडियो देखना, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आए हैं, मॉक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। लेकिन हम लोग इस तरह से पब्लिसिटी नहीं करेंगे इस चीज को, उस पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब हमारे साथ जगी सर हैं, सर जो ज्योग्राफी के वेटरन। जगी सर थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। उनकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही है। लुकमान आईएएस में पढ़ाया है और यूपी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है
और इस बार हमसे जुड़े हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनके एक्सपीरियंस को और उनके बहुत अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाए जो कि काम आए। जकी सर, आई वांट टू हैंड ओवर दिस सेशन फॉर यू Okay. इन 5-10 मिनट्स। ओके। जकी सर का कंप्लीट होने दीजिए, सर क्वेश्चन पूछिए। हाँ, ओके। आप सभी का बहुत बहुत खुशामदीद, और आप लोगों का हम लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा तो ज्योग्राफी का, और जैसा कि इमरान सर ने अभी आपको समझाया काफी क्वेश्चन का, तो मैंने भी क्वेश्चन देखा है आप लोगों का। और हम सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो था खास करके ज्योग्राफी का, तो उसमें जामिया आरसीए वाले ने जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आपका वो गलत दे दिया जो वाटरफॉल पे था। और मैं ये जानता था कि आप लोगों को वाटरफॉल पे क्वेश्चन पूछने वाला, चूंकि इससे यूपीएससी से भी पूछ रहा है और जितने भी आरसीए में उस तरह से पूछता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो वाटरफॉल पे बनाया था अपने चैनल पे। जितना था वर्ल्ड मतलब इंडिया का टॉप वाटरफॉल और पूरा कौन सी नदी पे है क्या है। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा आप लोग डेफिनेटली, तो मैं एक शेयर करता हूँ यहाँ पे, स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने इसका इंटायर स्क्रीन। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि जो आपका क्वेश्चंस है उस पे। तो 1 मिनट रुक जाइए, ये तो मैंने शेयर किया, 1 मिनट रुक जाइए। ये शेयर हो गया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? ओके, हाँ ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें ये पहला क्वेश्चन है, जिसके बाद मैंने कहा था माइनर प्लेट ये वाला। तो ये जो मतलब सेट ए का दूसरा क्वेश्चन है, ये मतलब ज्योग्राफी का हम उस हिसाब से समझते सेट ए में ये पहला क्वेश्चन है। तो ये मैंने क्या किया था, आपको याद होगा कि ये मैंने आपको पढ़ाया था और एग्जैक्ट ऐसा ही पूछा, मैंने मैप दिया था आप लोगों को, याद होगा। तो जैसे कोकस प्लेट है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक, नाजका प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड ये हो गया, और उसके फुजी प्लेट अटलांटिक। अब ये देखिए ये क्या लिखा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, इसको थोड़ा देखना है। अब कोकस प्लेट जो था बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, ये पहला वाला सही है। नाजका प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, वो कोकस प्लेट के नीचे ही नाजका प्लेट था, आपको याद है। फिलिपाइन प्लेट जो है साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट में, ये गलत है। ये फिलिपाइन प्लेट वाला भी गलत है, क्योंकि फिलिपाइन प्लेट जो वो फिलीपींस के पास है, आपको वेस्ट पैसिफिक ओशन में। उसी तरह से फिजी प्लेट जो है अटलांटिक ओशन फ्लो, ये गलत है। ये क्या है, पैसिफिक ओशन प्लेट में जापान के पास है ये। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर हुआ ओनली 1 पेयर हुआ, ए। आप देखिए इसका, मैंने आपको इसका मैप दिखाता हूँ। ये मैप आपको लोग को याद होगा कि मैंने आपको क्लास में दिखाया था। ये 1 मिनट, इसका आंसर जो है वो ओनली 1 पेयर है, ए। ठीक है, ये सॉरी इनकरेक्ट है ना, ओनली 3 सी है। तो ये तीनों गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, तो सिर्फ 1 गलत सही है। तो इसका क्या है, ऑन इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है, ओनली मतलब जो 3 आंसर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये मैप हमने दिया था, आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने जो भी क्लास में आए होंगे। ये देखिए कोकस प्लेट है यहाँ पे। अब कोकस प्लेट ये क्या है, सेंट्रल अमेरिका है, और ये क्या है, पैसिफिक प्लेट। तो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है कोकस प्लेट। नाजका प्लेट यहाँ है, और वो कह रहा था नाजका प्लेट आपका इधर है, तो नहीं है आपका यहाँ नाजका प्लेट। उसी तरह देखिए फिलिपाइन प्लेट कहाँ है, अटलांटिक ओशन में नहीं होगी, ये कहाँ है, वेस्ट पैसिफिक ओशन में। उसी तरह से जो मैंने बताया कि फिजी प्लेट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, शेयर हो रहा है ना स्लाइड आप लोगों के पास, ये देखिए यहाँ पे है। तो इस तरह से ये फिगर मैंने आप लोगों को दिया था, और इसका आंसर सी है। तो ये तो एकदम आपका मतलब डायरेक्ट जो मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन आपका आ गया ज्योग्राफी से। दूसरा ये जो है, ये पूरी तरह से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि कुंचिकल फॉल जो है ये आपको जानते हैं कहाँ है, ये कर्नाटक में, ये आपको वाराई रिवर पे है। ठीक है, यहाँ पे दूध सागर जो है, दूध सागर फॉल जो है आपको कहाँ है, ये आपको दूध सागर फॉल जो है ये मांडवी रिवर पे। ठीक है, और ये जो है श्री शिव समुद्र फॉल जो है ये आपको कावेरी रिवर पे है, और ये जो है धुआं घाट ये आपको नर्मदा। तो ये सारे का सारा गलत, इसमें एक भी करेक्ट नहीं है। इसमें लिखा है करेक्ट, एक भी करेक्ट नहीं है। तो इस पे मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि एक वाटरफॉल पे मैंने अपना चैनल पे भी दिया है, और आप लोगों को इसको जरूर आप देख सकते हैं। इसका उस स्लाइड को भी मैं 1 मिनट के लिए शेयर कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा इस पे क्लियरिटी आप लोगों को हो जाए। ये देखिए, ये मैंने शेयर किया है, ये सॉरी, ये दूध सागर वाटरफॉल लिखा हुआ है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, ये देखिए
ये मैंने ये जो है ये वाटरफॉल पे ये मैंने पूरा एक ये बनाया था, यूपीएससी के पीटी के लिए बनाया था बेसिकली, जिसमें वाटरफॉल, मेजर रिवर, ये सारा चीज बनाया था। क्योंकि हमको बहुत कम टाइम मिला, नहीं तो हम कोशिश करते तो आप लोग का बहुत सारा ऐसा होता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आता। तो ये जैसे कि कॉन्चिकल वाटरफॉल, उसी तरह से आप देखिए सारा वाटरफॉल मैंने आपको बताया, दूध सागर वाटरफॉल, जो भी टॉप 10 है सब बताया था मैंने आपको। और ये देखिए मैप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये दूध सागर वाटरफॉल है। तो ये सारा जो वाटरफॉल पे है ये सारा इसका क्वेश्चन, ये जो आप लोग का आंसर की मिल जाएगा। तो मैं आपको इसका ऑथेंटिक सोर्स दूंगा जो आप चैलेंज कर सकते हैं जामिया में। ये साहब देखिए ये सर अभी हिसाब से आपके साथ 2 क्वेश्चन गलत है, राइट? हाँ बिल्कुल, अभी दिखाते हैं आपको कि ये एक क्वेश्चन जो था वो तो सही था, वो पहला तो सही था, पहला गलत नहीं है, उसका आंसर सी है। पहला जो मैंने यहाँ ट्राइजेक वाला भी गलत है, ट्राइजेक में है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मीसोजोइक वाला, वो भी गलत है सर। हाँ तो जो गलत है ना वही जैसे मैंने बताया। तो अब इसका आंसर की हम लोग बनाते हैं, और जो भी ऑथेंटिक आंसर किया है उसको मैं ऑथेंटिक सोर्स से, जैसे कि अभी यहाँ है तो आप ऑथेंटिक सोर्स से बताएंगे कि साहब देखिए धुआंधार वाटरफॉल जो है वो नर्मदा पे है, और शिव समुद्रन जो वाटरफॉल है वो कावेरी पे है। गूगल नहीं करते हुए हम ऑथेंटिक सोर्स जो गवर्नमेंट का सोर्स है उससे हम देंगे उसको, ठीक है, जो ऑथेंटिक होगा। उसी तरह से ये देखिए ये वोल्केनो वाला है, तो वोल्केनो वाला भी जो है जैसे कंपोजिट वोल्केनो है, सील्ड वोल्केनो है, ये वैसे मेरे चैनल पे इस पे भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विच ऑफ द इनकरेक्टली मैच। तो इनकरेक्टली मैच जो है वो ओनली वन, इसका सी आंसर होगा। इसका कैसे होगा वो देखिए इस तरह से आपका इसका सी आंसर है। इसको मैंने इस तरह से समझाया था कि वोल्केनो का जो रिलेटिव साइज है और ये किस तरह से होता है। तो ये देखिए ये वोल्केनो है, डिफरेंट टाइप का वोल्केनो। अब ये देखिए क्या है, ये कोन वोल्केनो है, सिंडर कोन वोल्केनो है, सबसे छोटा होता है। उसी तरह से दूसरा देखिए जो है आपको वोल्केनिक डोम है, ये थोड़ा सा उससे छोटा होता है। उसी तरह से स्मॉल सील्ड वोल्केनो है, सील्ड वोल्केनो भी 2 तरह का होता है, एक स्मॉल होता है और एक ये होता है। उसी तरह से आप देखिए कंपोजिट वोल्केनो, और जिसको कंपोजिट और लार्ज सील्ड वोल्केनो। तो यही इसका जो यहाँ दिया हुआ था, यहाँ जो इसका क्वेश्चन था यही था आपका। थोड़ा सा हम सोचे कि टाइम लेके, तो सील्ड वोल्केनो क्या है, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो और फॉर्म, तो ये मोस्ट एक्सप्लोसिव नहीं है, तो ये इनकरेक्टली कर रहा, तो ये गलत हो गया। कंपोजिट वोल्केनो जो है वो स्टेप साइटेड होता है, अल्टरनेटिव, यानी कई वोल्केनो का कंपोजिट होता है। उसी तरह से कैल्डेरा जो होता है लार्ज कोलैप्स डिप्रेशन होता है, जो बड़ा बड़ा वोल्केनो होता है आप देखेंगे तो कैल्डेरा का भी एग्जांपल है। उसी तरह से फ्लड बेसाल्ट जो होता है, एक्सेप्टिव रीजन जो होता है वास्ट फ्लो फ्लूड होता है। क्योंकि जब हम लोग जानते हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी होता है उसमें एक बेसाल्ट होता है और एक ग्रेनाइट होता है। तो बेसाल्ट वो होता है कि जो लावा बाहर आ जाता है एक्सटेंसिव। तो आपको 2, 3, 4 ये सही है, बाकी एक गलत है। तो इसका आंसर सी था जो मैंने आपको एक इसके हिसाब से कंपैरेटिव। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इस की पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आप लोग भी भेजिए, और उस तरह से हम इसको करेंगे क्या कि जो ऑथेंटिक होगा उसको हम लोग इंशाल्लाह चैलेंज भी करेंगे। और बहुत सारी चीजें जकी साहब आपको ऑफिशियल आंसर की भेज दूंगा। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया चीजों को लेके। और एक बस थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बात करते हैं अभी। तो दूसरी तरह से ये गंगा का भावर और ये है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो बांगर और खादर तो 2 जानते ही हैं आप लोग। तो ये बांगर इज द न्यूअर एलुवेलिव सॉइल इन ये जो है बांगर ये गलत है। बांगर जो है ओल्डर होता है और खादर नया होता है। तो 1 और 2 भी गलत है। और दूसरा है बोथ खादर एंड सॉइल कंटेंट कैलकेरियस, यानी जिसमें हार्डेंड डिपॉजिट होता है, जैसे कि रोड़ा पत्थर टाइप से होता है। तो तीसरा जो है वो भी गलत है, यानी तीनों का तीनों गलत है। तो इसका आंसर डी है। इस पे भी मैंने पूरा बताया कि भावर क्या होता है, खादर क्या होता है, वो हमारा एनसीईआरटी एक सीरीज है हमारे चैनल पे। तो बहुत सारी चीजें हैं, इस पे हम लोग आगे तनवीर सर के साथ हैं, तो इस पे और आप लोगों के साथ आगे प्रोग्राम होगा तो इस पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। अब बहुत सारे इस पे हम लोग को क्वेश्चन बनाना है कि डी है। उसी तरह से ये जो ये ओसेनोग्राफी में प्लेजिक क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। तो इस पे हम लोग अगले किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ओवर टू तनवीर सर दे रहे हैं हम, और ये इसको हम थैंक्स आप लोगों को कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये थी कि आप लोगों को इतना कम टाइम में 3 क्लास में इतना दे दें। और आपने देखा कि मैंने जो आप पुराना लेक्चर देखिएगा तो जरूर आप देखिएगा कि जो मैंने टेक्टोनिक प्लेट का मैप दिखाया था, हम इसलिए मैप आप लोगों को दिखाया था कि हमको उम्मीद था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आया भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन।
तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। जी सर, तो हैट्स ऑफ टू यू एंड रियली अप्रिशिएट योर वर्क। और सही में आपको 3 दिन मिले, ऑब्वियसली कम टाइम था, उसमें एक्चुअली गाइडेंस प्रोग्राम था, हम लोगों ने गाइड जी, करना जी, है ना, बट ठीक जी, है, जी। जहाँ तक आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम किया इस पे। तो सर ने जैसा बताया और इमरान सर ने बताया कि चीजों को आप लोग, जैसे आप देखो कोई भी इस ग्रुप में अभी जो हमारी बात सुन रहा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप टॉपर ही बन सकते हो यूपीएससी के, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है। क्रेडेंशियल इन द सेंस आपने कोई प्री निकाला हो, या स्टेट का कोई प्री निकाला हो, या स्टेट की कोई इंटरव्यू, मतलब ये क्रेडेंशियल है, ये आपके साथ एज ए टैग लग जाना चाहिए। इसलिए एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट, यानी तीसरे अटेम्प्ट बाद आप स्टेट भी देखो, ठीक है, स्टेट देखना बहुत जरूरी है। यूपी का है, बहुत बड़ा बेल्ट है, बीपीएससी का है, उसको भी देखिए। तो अपने आप में क्रेडेंशियल एज ए टैग ऐड कीजिए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने सिस्टम में। आप अगर प्री बीपीएससी का निकालते हो तो देयर इज अ चांस कि हाँ कभी सीट रहा तो हम बात करके जामिया में कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मतलब अगर आपने मतलब इस तरह से चीजें होती है जनरल वे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेट बी और सेट सी भेजिए, और उसको फिर हम लोग आंसर की के साथ रिव्यू करके, क्योंकि हमसे मांगा गया है आरसी में, तो हम आगे भेजेंगे और उनको बताएंगे ये प्रॉब्लम थी, ये ऐसे था। हेलो सर, ठीक है, सारे आप सेट सर डाल दिए हमदर्द का मैंने भी आपके आंसर लिए। की सेंड कर दीजिए। आप लोगों हेलो, को आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ, मैंने सारे सेट डाल दिए सर आपके B2 मीडिया चैनल पर, बहुत बढ़िया, मतलब टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर। गुड गुड गुड। सर हमदर्द का भी आंसर की सेंड कर दीजिए। हमदर्द स्टडी सर्कल का आंसर की हमारे पास अभी नहीं है, मैं अरेंज करता हूँ। सर अभी जैसे कि 1-2 दिन में प्री का रिजल्ट आने वाला है, हाँ ये यूपी वाला, हाँ, तो सर इसमें अगर कि मतलब बाई चांस हो जाता है तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा आरसीए का? प्रोसेस 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज, टुडे संडे, वेडनेसडे तक नोटिफिकेशन आ जाएगी जामिया आरसी से। अच्छा, और हाँ, प्री वाले स्टूडेंट के एडमिशन के लिए। तो ओके सर। इस बार सीट्स कम हैं, क्योंकि 100 बच्चे तो फ्रेश लेने हैं, 250 280 ही सीट है वहां पे, 100 बच्चे तो फ्रेश लेंगे, प्लस जो बच्चे आरसी के खुद हैं जिन्होंने प्री दिया है, उसमें से कम 60% तो निकलेगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे मेंस के लिए, वो हो गया। प्लस कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो टॉपर्स हैं, वो अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए रुके रहते हैं, वो रहेंगे, ठीक है। तो इन सबको काट छाट के बहुत कम 30-35 सीट्स हैं। अब बच्चे अप्लाई करेंगे 1000, तो उसमें हल्का फुल्का आप लोग जो, तो देखो जो भी प्री क्वालिफाई होगा ना, हमें 1 to 1 बता देना, मैं कोशिश करूंगा, तो हल्का फुल्का वो टेस्ट लेंगे और आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। नहीं सर, जैसे सर जिसने सर पहले मेंस लिखा हो, जैसे एमपीपीएससी का सर मेंस लिखा हो, तो उसके लिए सर कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं मिलेगा? नहीं, यू विल काउंटेड एज यूपीएससी प्री। आप वो आपका एडिशनल, अगर आप अभी रिटर्न निकालते हो और इंटरव्यू में जाओगे ना, तब आपकी एज ए क्रेडेंशियल वो यूज होगी और उसका एक्स्ट्रा नहीं पॉइंट्स सर, मिल जाएगा आपको। इस साल का सर जैसे प्री क्वालिफाई होता है यूपीएससी का, हाँ, लेकिन सर जब ये आप करें ना टेस्ट होगा, तो इस हिसाब से भी सर कोई मतलब स्पेशल वो मिल जाए सर, जो प्री मतलब पहले मेंस लिखा हो? नहीं वैसा नहीं होगा, वो इंटरव्यू में काउंट किया जाता है। आपका प्री निकला, आपने वहां अप्लाई किया, तो एक जनरल आरसी में बैठ के ही आपको ऑनलाइन वो कुछ चीजें करा देंगे, क्लासेस वगैरह उनकी चलती रहती है, उसी में आपको थोड़ा बहुत टेस्ट लेके, और वो हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है, मतलब चांसेस है। लेकिन क्योंकि ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे तो एक कंपटीशन तो है, तो टेस्ट लेके ही बच्चों को लेंगे वो। बट ये और है जैसे कि सर, फ्रेश बच्चे जैसे जा सर रहे हैं, इसमें उसमें सर कंपटीशन नहीं मतलब है। सर जैसे इसमें सर मेंस के लिए मतलब बच्चे लिए, तो सर ये कब तक रुक सकते हैं सर? मेंस टिल में मतलब मेंस तक क्या सर? उसके बाद भी नहीं समझ में आया आपको, सर फिर से पूछिए। जैसे सर मेंस के लिए सर उन्होंने सर एंट्री करवाई बच्चों की, है ना, जिसका प्री निकला ना, हाँ, क्वालिफाई हुआ यूपीएससी का, तो मेंस के लिए बच्चे तो मतलब वो कब तक, कितने ड्यूरेशन तक रुक सकते हैं? जो बच्चे प्री क्वालिफाई करके वहां एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में बोल रहे हो? प्री वाले ना, हाँ, प्री क्वालिफाई करके जो मेंस के लिए ज्यादा टाइम नहीं एडमिशन मिलता है, वो 4-5 दिन का ही टाइम मिलता है, 7 दिन का टाइम मिलता है। आप नहीं, थोड़ा ये सा, नहीं पूछ रहा सर मैं, आप समझ नहीं है हाँ सर। नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे 10 मंथ के लिए वैलिड रहता है, 10 मंथ रह सकते हो। अच्छा, मतलब नहीं, जैसे मेंस अभी के बाद भी मतलब आप एज ए फ्रेश एडमिशन ले रहे हो प्री के लिए, तो आप प्री टू प्री है। मेंस के प्री लिए अभी जैसे प्री के जरिए मेन, हाँ, तो प्री अगर आप अभी प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए जाओगे तो मेंस तक ही है,
आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा प्री का, ठीक है, ऐसा यूपीएससी का। तो ये बेसिकली प्री के लिए आप मेंस के लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट ईयर फिर प्री एज ए फ्रेश आपको फिर से मतलब एग्जाम में बैठना पड़ेगा एंट्रेंस में। वही सोचा। हाँ सर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होती है? नहीं डायरेक्ट एडमिशन नहीं। देखो प्री अगर क्वालिफाई करोगे ना तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। पहला तो जामिया आरसी है, दूसरा अत्या में हो जाएगा आपका, ठीक है, और भी एक दो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हो जाएंगे। बट ये प्री क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ा आपके लिए एक बहुत बड़ी सर मेरे उपलब्धि सर होगी। मार्क्स अच्छे हैं सर, विजन से सर 98 बनना है और सर वैसे सर इनसाइट से 103 बनना है अरे वाह सर। बहुत बढ़िया। और सीसेट में, सीसेट का क्या लग रहा है? सीसेट में सर 113-14 के करीब है। हो जाएगा तुम्हारा तो आ जाएगा नाम इंशाल्लाह। कहाँ से क्लास लिए हो सी सेट का? सीसेट मैंने उनसे ली थी, मधुकर सर है ना वो, मधुकर अच्छा कोटवाल, हाँ हाँ अनअकैडमी वाला। अनअकैडमी वाला। ठीक है, तो अब तक का ये आपने भेज ही दिया तीनों ग्रुप, 4 ग्रुप जो 4 सेट थे, फिर हम इसको देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। सो थैंक्स सर फॉर पेपर 1 का रिजल्ट आएगा क्या? अगर ऐसे क्वालिफाई नहीं होते हैं तो जीएस 1 का पता चल जाएगा रिजल्ट? हाँ रिटर्न नहीं, ऐसे तो वही रिटर्न का ही पार्ट हो गया ना, जीएस का पता नहीं चलेगा ना, मार्क्स वगैरह नहीं बताते वो लोग। मार्क्स नहीं बताते हाँ। सर। 28 के करीब सर इसमें है सर, कोई आप चांस लोग इंटरव्यू की तैयारी करो, ठीक है इंशाल्लाह। चलो है ना, ओके। अल्लाह हाफिज़।